हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने समय हमें दिया। मेरे खुदा, हमें मेरे सामर्थी परमेश्वर आपने अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया और आपकी भलाइयों को हम याद करते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। मेरे खुदा, विरोधी की हर एक चाल को हम बांधते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर गड़बड़ाहट को, हर गड़बड़ी के आत्मा को हम आउट करते हैं इस झुंड में से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे खुदा, आज का कलाम तेरे लोगों के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर बड़ी निजात का कारण बने। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तेरा अनुग्रह हम सब के साथ बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की सबको, जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में से, व्यवस्था विवरण चैप्टर 18 वर्स 9 आयत। व्यवस्था विवरण पढ़ो भैया। एक मिनट, सबको ओपन कर दे। अंशु, ओपन किया। ड्यूट्रोमनी चैप्टर 18 वर्स 9। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। इसकी जब हम 9वीं आयत हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना करना। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको एक ऐसा देश दे रहा है, फिर परमेश्वर कह रहा है उधर की जातियों के अनुसार तो घिनौना काम ना सीखना। मतलब परमेश्वर एक ऐसे देश में भी हमको लेके जा रहा है और कह रहा है कि वहां के लोग भी ऐसे होंगे और वो काम घिनौने करते हैं, तो उन कामों को ना सीखना। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? किसी को कुछ समझ में आया? जी, मूर्ति पूजा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जब आप उस देश में पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। मतलब एक ऐसा देश है जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, फिर परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तो उधर की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना सीखना। एक ऐसा देश परमेश्वर आपको दे रहे हैं, फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि उस देश में ऐसे घिनौने काम हैं। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि परमेश्वर ने आपको जो जगह दी, जो देश दिया, जो जिस जगह पे परमेश्वर आपको लेके जा रहे हैं, उस जगह पे घिनौने काम हो रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है जी? किसको ये आयत समझ में नहीं आई? हालेलुया। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? देखिए, या तो किसी को समझ में नहीं आई तो वो बताए, अगर सबको समझ में आ गई है तो अगर मैं किसी से पूछूंगा तो उसको बताना भी चाहिए। बात नहीं आया, बात करके मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है जी। और किसी को समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं आया पास्टर जी। जय मसीह का के भी। जय मसीह की जी। मुझे भी नहीं है। अब जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से इस आयत की तरफ देखेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे,
मतलब जब आप उस देश में पहुंचेंगे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जब आप उस देश में पहुंचेंगे जो परमेश्वर आपको देगा, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। एक ऐसा देश है जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, फिर परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तो उधर के लोगों के जैसा घिनौना काम ना करना। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश परमेश्वर आपको देंगे जहां के लोग घिनौना काम करते हैं, पर आपको उधर जाके घिनौना काम नहीं करना है। आपको उधर जाके वो काम नहीं सीखना है। क्या करना है आपको उधर जाके? परमेश्वर के वचन को हमें वचन के अनुसार चलना है परमेश्वर के वहां पे। खुदा कह रहे हैं कि तू खुद उनके जैसा मत बन जाना, उनको सच्चाई में लेके आना। हालेलुया। समझ में आया जी? पास्टर जी समझ में आया। जी पास्टर जी। जब तू उस देश में पहुंचे, जब तू उस शहर में पहुंचे, जब तू उस गली में, उस घर में, उस मोहल्ले में पहुंचे जो परमेश्वर आपको देते हैं, तब आपको उनके अनुसार बनना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको उनको खुदा का कलाम, खुदा का वचन बताना है, बजाय कि आप उनकी बातों में आके घिनौने कामों में पड़ जाएं। और ये घिनौने काम क्या हैं? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि आप लोगों में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटा या बेटी को, अपने बच्चों को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला। बहुत बार हम न्यूज में सुनते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि कुछ लोग दुष्ट के बहकावे में आके, दुष्ट की बातों में फंस के, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, ऐसे लोगों की बातों में फंस के अपने ही बच्चों की बलि दे देते हैं। क्या किसी ने सुना कभी कभी ऐसी कोई जी न्यूज? सुना है। जी सुना है मैंने। बहुत न्यूज सुनी है ऐसी। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो। आग में बलि चढ़ा दे, आग की भेंट चढ़ा दे। आवाज जा रहा। या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक। पहला कौन इंसान बताया? कैसे लोगों से परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना, या ऐसा ना हो तुम में कोई जो अपने बच्चों को ही बलि चढ़ा दे। दूसरा है भावी कहने वाला। भावी कहने वाला क्या होता है? भावी का क्या अर्थ होता है? जो बताते हैं चीजों को कि आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, या वैसा करें तो ऐसा हो जाएगा। जी 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 जी। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हम आपका भविष्य बता देंगे जी, हम आपको किसी चीज का उपाय बता देंगे, किसी चीज का हल बता देंगे। बहुत सारी चीजें वो आपके बारे में बता भी सकते हैं, पर वो बातें सारी दुष्ट के द्वारा ही रिवील की जाती हैं। लिखा है भावी कहने वाला। तीसरा कौन है? शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। क्या अभी भी मसीह में आकर आप शुभ अशुभ मुहूर्तों के चक्करों में फंसे हुए हैं? क्या अभी भी दिन वार को ठहराकर, समय को ठहराकर, किसी दिनों को ठहराकर, बहुत सारे मसीह बहन भाई अभी भी इन चक्रों में फंसे हुए हैं। मैं सच बता रहा हूं।
खुदा ने किन लोगों से अलग रहने के लिए कहा? रिपीट करेंगे हम शुरू से। सबसे पहला कौन था? अपने बच्चों की होम बलि करने वाले, अपने बच्चों को होम बलि करने वाले, अपने बच्चों को या किसी को भी जो आग में भेंट चढ़ा देते हैं, आग की बलि चढ़ा देते हैं या आग में डाल देते हैं, ऐसे लोगों से। दूसरा कौन है? भावी कहने वाले, भावी कहने वाले मतलब जैसे किसी को, अब हम क्या कहेंगे? भावी कहने वाले जो पुच्छा लेंदे हैं, जो किसी से कहते हैं ना कि पूछा लेते हैं, हाँ जी, जादूगर। जादूगर या दस्सण वाले, बताने वाले। सियाना बताने वाले, सियाने पंजाब च सियाने कहंदे आ, दस्सण वाले, दस पांदे आ। हालेलुया। मतलब सबको समझ आ गया ना भावी कहने वाला? किसी को ऐसा, कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आया हो? हालेलुया। तीसरा कौन है? शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। ये भी लोग, ये भी आपका कैरेक्टर नहीं है। शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, ये सारी चीजें परमेश्वर के आगे क्या हैं? घिनौनी। इन्होंने काम है पास्टर जी। हमने पढ़ा है ना कि इनके उन जैसे उन जातियों के अनुसार तो घिनौना काम ना करना। मतलब ये सारे काम परमेश्वर की नजर में घिनौने हैं। अब आगे कौन है? टोना या तांत्रिक। जो जादू टोने करते हैं, जो तांत्रिक हैं, ये सारी चीजें, इनके पास जाने वाला, ये काम करने वाले, वो सब लोग परमेश्वर की नजर में क्या हैं? गिनौने। इन्होंने काम करने वाले। ठीक है, आगे हम 11वीं आयत इसकी पढ़ते हैं। या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला। बाजीगर कौन हो गया इधर? बाजीगर किसके बारे में बोला गया है? जो जादूगर होते हैं। पंजाबी च लिखा है झाड़ा फूकी करने वाला। पंजाबी में लिखा है झाड़ फूंक करने वाला। तांत्रिक, टोना करने वाले, किसी का कुछ बताने वाले, झाड़ फूंक करने वाले। इंग्लिश में बाजीगर को लिखा हुआ है जादू करने वाला, जो जादू करते हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? या ओझों से पूछने वाला। पंजाबी में क्या लिखा है? जिन्हां तो पुच्छा लैण वाला, दियोआं दा ये मतलब किसी से कुछ पूछने वाले। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है जी? जी पास्टर जी। कैसे कैसे लोग परमेश्वर ने हमको बता दिए कि इनसे दूर रहना, ये लोग घिनौने काम करते हैं। और जब वो काम घिनौने है तो उनको करने वाले भी तो परमेश्वर की नजर में घिनौने होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बलि चढ़ाने वाले, भावी कहने वाले, कुछ पूछने कुछ बताने वाले, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले। झाड़ा फूकी करने वाला। टोना या तांत्रिक, जो जादू टोने करने वाले तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाले या किसी को कुछ बताने वाले। आगे है भूत साधने वाला। पंजाबी लिखा है भूतनियां दा कड्ढण वाला। पंजाबी में लिखा है भूतों को निकालने वाला। बहुत सारे आपने ऐसी जगह, ऐसे लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जो क्या करते हैं? भूतों को निकालते हैं। ये इस चीज का वो करते हैं कि हम तो भूतों को निकाल देते हैं, पर परमेश्वर की नजर में वो लोग क्या हैं? घिनौने। घृणित लोग हैं। घृणित हैं, घिनौने काम कर रहे हैं, वो लोग घिनौने हैं। आगे क्या लिखा है? भूतों को साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। अब ये जगाने वाले का क्या सिस्टम है? पंजाबी में क्या लिखा है इसको?
ਦਿਓਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। हिंदी में लिखा है भूतों का जगाने वाला हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, एक चीज बताएं, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, किसी की मौत हो गई मान लीजिए, और कोई व्यक्ति दूसरा उसके लिए प्रॉपर खाना, दाना, पानी सारा कुछ रख रहा हो उसके लिए, तो उसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति तो की आत्मा को बुला रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि तू अभी मरा नहीं है, तू जिंदा है। वो ये कहना चाह रहा है। देखिए ना, अगर तो खाना, दाना, पानी किसकी जरूरत है? शरीर की। जी आत्मा को भूख तो नहीं लगती ना। पास्टर जी, आत्मा के शरीर के लिए है। ये सारी चीजें तो शरीर की हैं, पर अगर किसी की शरीर की मृत्यु हो गई, मौत तो शरीर को आती है ना। अगर कोई मर गया है, किसी की मौत हो चुकी है, पर एक व्यक्ति के उसके लिए प्रॉपर खाना, दाना, पानी रख रहा है, उसको आवाजें मार मार के उसको बुला रहा है, तो उसका शरीर बेशक ना आए, पर लिखा है कि भूतों को जगाने वाला। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जी पास्टर। जैसे किसी ने पूछा है, मेरे को सवाल किया है कल, लक्ष्मी है शायद, छोटी लक्ष्मी ने मेरे को पूछा है कि सिस्टर जी, ये जो पितर साधना होता है ये हम कर सकते हैं? पितर साधना, जो मेरे को समझ में आया वो जो श्राद्ध वगैरह के बारे में पूछ रही थी शायद वो, तो उन्हीं के बारे में आज ये आंसर आप सुने कि क्या खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। क्या लिखा है? भूतों का जगाने वाला। अब उनको तो कैसे, किस रीति से जगा सकते हैं कि तू मरा नहीं है, ये देख तेरे लिए मैंने खाना रखा हुआ है, तेरे लिए मैंने पानी रखा हुआ है, तू आ और खा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग, आपने ज्यादातर ये चीजें ना टीवी में, फिल्मों में, सीरियल्स में देखी होंगी, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी फोटो के आगे दिया जगा के रखते हैं। जी भैया। मतलब किसी को, जिसको जो समझ में आता है बताए। जी रखते हैं रख, दिया। हाँ जी, पर क्यों रखते हैं? क्या शायद किसी सब को, नहीं रखते, लेकिन लोग मानने वाले रखते हैं, मैं नहीं रखती। नहीं नहीं, आप नहीं रखते, शायद किसी को मालूम हो, किसी को कुछ आइडिया हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी वो उनको एक श्रद्धा के रूप में भी देखते हैं, और दिया ऐसे ही जलाते हैं सम्मान में। क्या ये चीजें किसी को, किसी इंसान को जिसकी मौत हो चुकी है, उसको जगाने की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती? जी हाँ, ये भी होता है। एक तरफ तो आपने सबने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो किसी का कुछ नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना, उसको याद नहीं करते होते। सुना है कभी आपने? घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। जी सुना है, मेरे यहाँ तो हो भी चुका है पास्टर जी। अगर जैसे कि कोई अगर खत्म हो गया है, उनको दिन रात अगर वो सोच रहे हैं, तो वो उनके सामने उनको नजर आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनको देखकर वो डर रहे हैं। तो जब बुलाएंगे फिर डर क्यों रहे? जब सोचते रहते हैं जब पूरा टाइम उनको सोचते रहेंगे। वो तो वो आत्मा हो गई ना, वो तो हाँ, वो होगी ऐसे। अब देखो, जब आपको किसी को मालूम पड़ेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, तो आप क्या उसकी आवाज नहीं सुनेंगे? आप घर में बैठे हो, कोई बाहर से आपको आवाज मारे कि आपका नाम लेकर आपको बुलाता रहे, बुलाता रहे, बुलाता रहे, आप 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 मिनट बाद तो जाके देखोगे ना एक बार कि है कौन ये। जी पास्टर जी।
हमारे यहाँ होता है भैया, हमारे यहाँ पीछे ऐसा है, कोई बुलाता है मगर हम लोग जाते नहीं है। ओके, पर हम यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे किसी को बुलाने पे वो आ जाता है, लिखा है कि भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आप एक चीज को जांचें। अच्छा, चलो एक चीज बताएं, जब लोग आज के समय में कुछ ऐसी रीति रिवाज चल रहे हैं कि उनके लिए खाना दाना पानी रखा जा रहा है, तो ये कहते हैं कि वो लोग खा के इस चीज को खाते हैं आके, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी पास्टर जी। तो वो क्या उनको सिर्फ एक ही दिन भूख लगती है? अगर किसी को खाना चाहिए तो उसको तो रोज चाहिए ना खाना, रोज नहीं, चलो 2 दिन में एक बार तो चाहिए। जी पास्टर जी। भैया जैसे श्रक है, तो मेरी दादी कहती है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सिस्टर जी। मेरी दादी कहती हैं कि इन समय में वो खाना खाने मतलब से कहते हैं वो खाते नहीं है, तो वो आहार लेते हैं, सुनते हैं, तो उनका देने ही क्यों, तो वो जो भी कुछ खाते हैं वो भी दे दो, वो भी खाए पिए बढ़िया मौज करें। तो दादी कहती है हाँ मौज करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कौवों के रूप में आके खाते हैं, कुछ अलग अलग चीजें, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। पर बात तो वही है ना कि अगर किसी को भूख लगी है उसको तो रोज लगनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई शरीर खत्म ही हो चुका है, शरीर चला ही गया है, अब आत्मा को किसी खाने से, किसी खुशबू से क्या लेना देना। पर अगर हम किसी के लिए वही चीजें करके रखते हैं जैसे हम घर में एक जीवित इंसान के लिए करते हैं, तो वो वापस क्यों ना आएगा फिर? अभी तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। अभी किसी का कुछ, जब जजमेंट डे आना है, जब न्याय का दिन आना है, उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। अभी तो वो इधर ही भटक रहे हैं, या प्रभु में नहीं सो। हालेलुया, सबको समझ में आया जी? तो किसी भी ऐसी चीज के कारण जिसके कारण आपको लग रहा हो कि किसी की आत्मा, यहां पे उन सबको क्या लिखा है? भूत, भूतों का जगाने वाला हो। कहीं आप कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जिससे किसी की आत्मा को आप जगाने का कार्य कर सकते हैं? अपने आप को जांचना है, इन सब चीजों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये सारे काम क्या हैं? घृणित। किन सिस्टर का क्वेश्चन था ये? छोटी लक्ष्मी। सिस्टर जी, आपको समझ में आया? जी। लिखा है, क्योंकि 12वीं आयत हम पढ़ेंगे, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। जो लोग ऐसे घृणित काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने भी घृणित हैं, और उनको आपका परमेश्वर यहोवा आपके सामने से निकालने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उन घृणित कामों के बीच में फंसकर परमेश्वर के सामने घृणित ठहरें। हालेलुया। और जब उनको निकालने की बारी आए तब आप भी उन्हीं के जैसे बन जाएं। हालेलुया, सबको समझ में आया जी? क्या क्या चीजें नहीं माननी? जैसे कोई बलि देता है, कोई आग में भेंट चढ़ा देता है, कुछ लोग तो लिखा है अपने ही बेटे बेटियों को, पास्टर जी। पंजाबी में लिखा है आग पर से निकालते हैं।
बलि के लिए लिखा है, होम के लिए आग पे से निकालते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤ ਵੇਖੇ। आग के बीच में से निकाले। एक ना कुछ टाइम पहले एक ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक था, कुछ वीडियो थी, तो कहीं का कुछ रिवाज था। वो लोग क्या करते थे कि वो अपने जिसको मानते हैं उसको खुश करने के लिए बहुत सारे अंगार होते हैं उनके ऊपर से भाग के निकलते थे। मैंने भी देखी थी। ये सारी चीजें परमेश्वर के आगे घृणित हैं। परमेश्वर को पता था कि ऐसी ऐसी जातियां बीच में आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं इनके बीच में आ चुकी है जो इनको इस रीति से भटकाएंगी, जो इनको इस रीति से बहलाएंगी, फुसलाएंगी, जादू टोने सारा कुछ। तभी परमेश्वर ने ये हमें कलाम दिया है। हमें किसी से कुछ पूछने, किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला और आखिरी आंसर खुदा के कलाम में हमें मिल जाता है। हालेलुया। क्या हालेलुया। किसी के जीवन में कुछ ऐसा है कि उसको उसका जवाब बाइबल में से ना मिला हो? कोई भी नहीं। चाहे आज का समय है, चाहे आने वाला समय है। अच्छा, लिखा है शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ है, टेल अबाउट द फॉर्च्यून, मतलब आपके फ्यूचर के लिए कुछ बताने वाला। आपको लगता है कि कोई इंसान किसी का भविष्य बता सकता है जब तक खुदा पवित्र आत्मा उस पर जाहिर ना करे? नहीं, कोई नहीं बता सकता। हाँ, दुष्ट की ओर से भी आपको कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, पर आपको उनके लिए जांचना है, परखना है। वो एक अलग चैप्टर है। आज फिलहाल हम यही सीखेंगे कि क्या क्या घृणित काम है, किन किन लोगों के बीच में हमें परमेश्वर जब भेजेंगे तो हमें वो घिनौना काम नहीं सीखना, हमें वो नहीं करना काम। परमेश्वर ने कहा जो देश में पहुंचे, जो तेरा परमेश्वर तुझे देता है, अब जिस जाति में, जिन लोगों में, जिन दोस्तों में, जिन फ्रेंड सर्कल में, जिस घर में आप पहुंचेंगे, जो लोग आपको परमेश्वर दिखाएगा, उन जो घिनौने काम वो करेंगे, आपको उनके बीच में नहीं फंसना, आपको उनको निकालना है उनमें से। क्यों निकालना है आपको उनमें से? क्योंकि वो काम घृणित, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ये सारी चीजें घृणित है और ये गलत है, पाप है, हमें नहीं करना है। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें हमें बताना है और उन्हें उसमें लाना है और हमें उनके हाँ, जैसा नहीं बनना। क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनको निकालने पर है, उनको नाश करने पर है। हालेलुया। हालेलुया।